क्या आपके कस्टमर भी पैसे नहीं देते हैं सिलाई के, कपड़े ले जाते हैं और बाद में कमियां निकालते हैं पैसे मांगने पे? तो ये वीडियो आपके लिए है कि कस्टमर से कैसे पैसे निकालें, क्यों कस्टमर पैसे नहीं देते, क्या गलतियां आप करते हो जिन गलतियों की वजह से पैसे कस्टमर नहीं देते या टालम-टोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि ये गलतियां आपके अंदर ही हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखो तभी आपको पता लगेगा। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इस चीज़ पे कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो बनाएं, हमारे लिए हेल्प होगी। कोई कहता है मैं गांव से हूं, कोई कहता है मैं शहर से हूं, मैं होम बुटीक कर रही हूं, फिर भी लोग पैसे नहीं देते हैं। क्या कारण है? कैसे हमारे पैसे आ सकते हैं कस्टमर से? काम करें या छोड़ दें, डीमोटिवेट हो जाते हैं जब लोग पैसे नहीं देते हैं तो मन नहीं करता है काम करने का। इतनी सारी समस्याएं कमेंट के थ्रू मेरे पास आई हैं। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, हो सकता है आपको चेंज करने में हेल्प हो। तो देखिए, सबसे पहले गलती ये होती है कि आप पहले तो आप कह रहे हो कि वो पैसे नहीं देते, तो क्यों नहीं देते, इस क्यों का आंसर आपने ढूंढना होगा। क्यों नहीं देते? पहला ये हो सकता है कि आपने हाल फिलहाल में सिलाई सीखी और आपने बाहर का काम ले लिया, शुरू कर दिया, लेकिन आपके रेट भी ज़्यादा हैं और अपनी कमियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। ये गलती भी हो सकती है आपके अंदर। अब बात आती है कि कस्टमर पैसा कैसे देगा। तो पैसा ऐसे देगा, पहले आपने अच्छे से क्या करना है, कस्टमर को डील करना भी आना चाहिए। कस्टमर को डील ही करना नहीं आता। क्या होता है ना, कुछ लोगों के साथ कस्टमर आया, वो हंसी खुशी घंटों बातें करेंगे, फिर उसको उलझाए रखेंगे, मतलब इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि वो फिर उतना ही कंफर्टेबल आपके साथ हो जाता है। वो सोचता है मैं नहीं दूंगी भैया, 30 के नहीं 20 ही दूंगी, मैं तो 80 के जगह 40 ही दूंगी, लेना है तो लो। हंसी हंसी में वो भी बोलेगा। इतना कंफर्टेबल नहीं करना है कस्टमर को, सीरियस रहना है। मेरे कस्टमर आते हैं, मैं उनको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देती, फिर अपने काम में रहती हूँ और मैं ज़्यादा दांत नहीं फाड़ती। ये चीज़ें भी ट्रिक होती हैं। अगर आपने ही हुआ करने लग गए ना, तो वो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, वो आपको चाची माई या मौसी जैसे रिश्ते जोड़ लेगा, दीदी ऐसे करके। फिर वो क्या करेगा, फिर वो रिश्ते में तो आपको पता ही है, रिश्तेदार तो कभी पैसे देते नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, जीरो कस्टमर अपना जो होता है इससे अच्छे से डील करना आना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से आपने रहना है। मेरे कस्टमर आज तक मुझसे 1 रुपया भी कम नहीं कराते हैं, करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उनका जो रखा हुआ है ना अपना रिश्ता, वो ऐसा रखा है। मैं वैसे बहुत हंसती हूँ, बट मैं इतना सीरियस रहती हूँ जब मेरे कस्टमर आते हैं। हाँ, मैं अपना एक्ट करके बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कस्टमर है, हाँ जी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर है, उसका नाम है सुनीता, क्योंकि सुनीता नाम की कोई कस्टमर नहीं है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगी अभी। तो मैं इसीलिए सुनीता नाम चूज़ किया। तो आपका भी कोई सुनीता नाम हो तो आप बुरा मत माना। तो आप हैं सुनीता, आपने कहा कि दीपा जी मुझे सूट सिलवाना है, तो मैं क्या कहूँगी, दिखाओ पहले कपड़ा। मैं कपड़ा यहाँ पे पूरा बिखेरूँगी और उन्हें बैठने को बोलूँगी, और पानी के लिए ज़रूर पूछती हूँ, गर्मियाँ हैं तो, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा दिखाओ, वो कहेंगे रेट बता दो। नहीं, पहले कपड़ा दिखाओ, मेरी भी ज़िद है कि कपड़ा दिखाओ पहले। फिर मैं कपड़ा देखती हूँ अच्छे से, फिर मैं कहती हूँ भाई इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, और ये इतना रेट लगेगा। अस्तर वाला है तो उसका रेट, होम बुटीक रेट लिस्ट की वीडियो डाली हुई है, किसका कितना रेट है मेरा, वो आप देख सकते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं इसका ज़्यादा लग रहा है, तब मैं कहती हूँ नहीं लगेगा, क्योंकि अस्तर मेरे घर पे नहीं बन रहा है, और ना ही सिलाई कोई सब्जी है जो मैं कम करा दूंगी, या कोई चीज़ सड़ रही है कि भाई सस्ते में बेच देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ना सीधे सीधे रहता है, कपड़ा दिखाओ, कपड़ा देख के मैं रेट बताती हूँ, वो कंफर्टेबल है तो अभी की अभी हाँ करो, अदरवाइज़ आप अपना कपड़ा फोल्ड करो, भाई धागा वागा खरीद लो, कहीं भी खुद भी सिल सकते हो। फिर कुछ कस्टमर जो आप कहते हो ना कि हमारे साथ ऐसे बोलते हैं, हमें तो आता है, ये सबके साथ होता है, दिल्ली जैसी जगह में होता है। मैं हूँ, मेरे से भी कहते हैं हमें तो आता है, वो तो बच्चे छोटे हैं इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो आता है, बस ये कि टाइम नहीं मिलता है। अरे भाई, इसी बात की तो हम पैसे ले रहे हैं। आप भी किसी चीज़ में माहिर होगे, हम भी अपनी चीज़ में माहिर हैं। अगर आपको आता है नहीं आता, आई डोंट केयर। हमसे आप कोई ये नहीं कि आपको आता है तो मैं थोड़ा सा सिल के दे दूँगी। मेरे पास कपड़ा आया है, मैं पूरा ही सिलूँगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरी लड़की 15 साल की है तो इसका तो कम ले लो। अरे भाई, 15 साल की लड़की यदि 5 फीट की है तो क्या उसका सूट मैं आधा बनाऊँगी, या एक टांग छोटी बनाऊँगी सलवार की, या फिर एक कुर्ते का एक हाथ कम बनाऊँगी? मुझे तो पूरी कटिंग स्टिचिंग करनी होगी। तो भाई मैं क्यों कम ले लूँ, किस लिए कम ले लूँ? कपड़ा भी पूरा ही लगना है। ऐसा तो नहीं है 5 फीट की हाइट की अगर 11 साल की बच्ची है तो उसका पूरा ही कपड़ा यूज़ होगा ना। तो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ज़्यादा छोटे लोगों के कपड़े नहीं सिलती, बाकी मैं बड़ों के सिलती हूँ। फिर चाहे बच्ची हो बड़ा कुछ भी हो, मैं पूरे ही पैसे लूँगी, और मैं कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ूंगी। कस्टमर हो और आप, मैं टेलर हूँ, वही रिश्ता रहेगा मेरा आपके साथ। फिर क्या होता है कि भाई, वैसे मेरे साथ आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे सारे कस्टमर अच्छे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा उतना ही हुआ नहीं करती हूँ कि भाई कंफर्टेबल हो जाए, फिर वो मुझसे अरे दीपा अरे कर
लेना हो जाएगा ना, इतने तक मैंने उन्हें कंफर्टेबल किया ही नहीं है। मैं उनको उतना ही जानकारी देती हूँ जितना मैं चाहती हूँ मेरे बारे में कोई जाने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो और एक चीज़ ये कि आपने अपने काम में क्या करना है, अच्छे से कपड़े को कटिंग करना है, स्टिच करना है, उसमें मटेरियल अच्छा यूज़ करना है। उसके लिए ओवरलॉक भी करना पड़े तो वो करवाओ, बाहर करवाना पड़े वो करवाओ, अच्छी पन्नी में दो। ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? अगर आपने ओवरलॉक नहीं किया, अरे आप तो घर में सिल रहे हो, आपने तो ओवरलॉक भी नहीं किया, चाहे ओवरलॉक 20 रुपये किया, पर वो 50 रुपये काटने की सोचेगा, तो क्यों ना 20 रुपये खर्च करके आप 50-30 रुपये एक्स्ट्रा कमाओ उससे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे पास शुरू से ओवरलॉक की मशीन नहीं थी, बट मैं फिर भी बाहर से करा के देती थी, मैं फिर भी प्रेस करती थी, मैं सारी चीज़ें करती थी। क्यों? आप ये ना मेरा कस्टमर ये ना कह सके कि ये दुकान का सिला ऐसा होता है, घर का सिला ऐसा होता है। कंपैरिजन ही नहीं छोड़ा मैंने जो बाहर रोड साइड बुटीक करते हैं ना, स्टिच करके कंप्लीट करके देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं घर में प्रोवाइड कर रही हूँ। बताओ बहाना कहाँ से लगाओगे? कोई बहाना रहा? नहीं रहा ना। अब बात रही लूज़ और फिटिंग, लूज़ टाइट हो जाता है तो इसको कोई ख़राब नहीं कहते हैं। कस्टमर अगर मान लो कोई लूज़ हो गया सूट, नॉर्मल बात है, बड़े बड़े टेलरों से होता है। मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जो बहुत बड़े बुटीक से सिल के आए हैं और वो ख़राब हो गए, मेरे पास सही होने के लिए आते हैं, ठीक है, जाने माने टेलरों से, बट वो मेरे पास सही होने आते हैं। इसका मतलब वो भी परफेक्ट नहीं है ना, इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतनी सारी चीज़ें घर में ही प्रोवाइड कराओ कि बंदा बाहर की उसमें कंपैरिजन ना कर पाए। उसके लिए बहाना नहीं छोड़ना है आपने। अगर मुझसे कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ओवरलॉक नहीं किया, आपने प्रेस नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने ये चीज़ नहीं लगाई। क्वालिटी, मैं यहाँ पे रोड साइड की बुटीक है, वो 30 रुपये वाला अस्तर लगाते हैं, मैं 50 वाला लगाती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि मैं अच्छा लगाती हूँ, वो नहीं बोल सकती मुझसे कि आप ख़राब लगा रहे हो, बाहर अच्छा लगा रहे हो, क्योंकि मैं उनसे 10 दिमाग आगे चल रही हूँ। जो कमियाँ, आप ना अपने कस्टमर की तरफ से खुद से क्वेश्चन कर लो कि कस्टमर क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, क्या क्या कमियाँ निकाल सकता है। वो कमी खुद ही आप अपने आप से करने लगो तो वो सॉल्व हो जाएंगी। वो चीज़ें फिनिशिंग से हो जाएंगी। काम फिनिशिंग से, ओवरलॉक करना है, प्रेस करना है, मटेरियल अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लगाना है, बेस्ट क्वालिटी का लगाना है, काम बेहतरीन तरीके से 100% दो। बाद में लूज़ टाइट होता है, नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। पर कुछ लोग कहते हैं मेरे से कमेंट में कि अगर लूज़ टाइट हो जाता है तो कस्टमर कहते हैं तूने तो मेरा सूट ख़राब कर दिया। इसे ख़राब करना नहीं कहते, वो फिर कस्टमर मूर्ख है शायद, इसीलिए क्योंकि वो पैसे देने की नीयत में नहीं है, इसलिए उसने ऐसे वर्ड यूज़ किए। ढीला टाइट हमारे पास भी होता है। अभी बीच में मैंने जो गर्म सूट सिला था वो मेरी वजह से नहीं हुआ था ढीला। मेरे कस्टमर ने क्या कहा, मुझे चेस्ट पे भी कंफर्टेबल चाहिए, मुझे हर जगह ढीला ढीला चाहिए, मुझे तो ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं सर्दी में। फिर बाद में कमर पे थोड़ी फिटिंग होती। अरे भाई, फिटिंग लाइक फिगर भी तो होना चाहिए। हम ये तो बोल नहीं सकते कस्टमर को फिटिंग के लिए ऐसे वाला फिगर होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही स्ट्रेट है तो उसका क्या शेप आएगा सूट में? खुद सोचो। बड़े से बड़ा टेलर भी क्या उसके पेट को थोड़ा ना कम कर देगा? पेट तो रहेगा ना, तो हम तो उसके हिसाब से बनाएंगे। ये थोड़ा ना कि बिल्कुल दीपिका पादुकोण बना देंगे हम उस सूट को, नहीं बना देंगे ना। जो आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब खुद सोचो आप, अगर चेस्ट ज़्यादा है, पेट भी ज़्यादा है और कमर पे आपने थोड़ा सा भी टाइट कर दिया तो पेट एक फुटबॉल की तरह नज़र आने लगेगा, तो क्या वो सही रहेगा? तो हमें ना कई बार अपनी कस्टमर के हिसाब से नहीं चलना होता, खुद के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चलनी होती हैं। और रही बात आपने अपने कस्टमर को डील कैसे करना है, वो मैंने बता दिया कि एक तो उसकी सारी कमियों को पहले ही सोच लो कि वो क्या क्या कमियां निकाल सकता है, कंपैरिजन क्या कर सकता है। तो बाहर बुटीक वालों का और अपने घर में होम बुटीक, मेरा होम बुटीक क्यों है, मैं बाहर क्यों नहीं करती, ऐसा नहीं कि मेरे पास काम की कमी है। बात यह कि मुझे बाहर के शोर शराबे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने होम बुटीक किया है। पर मैं रोड साइड की बुटीक की सारी सुविधा दे रही हूँ, उनसे भी ज़्यादा सुविधा दे रही हूँ। बात तो सुविधा की है ना कि क्या क्या फैसिलिटी आप हमारे कपड़ों पे डाल रहे हो, ठीक है। पर मैंने शुरू से ओवरलॉक कराया है, चाहे मेरा कितना भी खर्चा आ जाए, चाहे मुझे बचत हो ना हो, पर मैंने अपने काम को एक अच्छा वो रखा है, एक इमेज ना शुरू से सेटअप करके रखी है। अब बात आती है कि कस्टमर से कैसे पैसे लें जो चले गए, वो अब आपको भूलने ही पड़ेंगे। या तो आपके पास लड़ने का समय हो, पर आप लड़ोगे, आप फिर उससे डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपने कुछ कह भी दिया तो वो 10 औरतों को बाहर जाके बताएगी, वो इमेज ख़राब होगी। तो पहले तो मैं आपको अभी इस वीडियो में रुके रहना, भी और अच्छी टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने काम को शुरू से ही, जब से आपने, अगर आपने स्टार्ट पहले से कर रखा है कोई बात नहीं, आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो शुरू करना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगी
उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि पहले नंबर आपने अपने काम को परफेक्ट तरीके से सीखना है। सूट, ब्लाउज़, पैंट जो भी आप ले रहे हैं कस्टमर का, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके आसपास के लोगों को पसंद आना चाहिए, आपकी फैमिली को पसंद आना चाहिए, अपने रिश्तेदार को, सबको पहना दो सिल के। परफेक्ट बनने में 1 साल लगाओ। 1 साल कोई आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा समय माइनस नहीं हो जाएगा। एक समुद्र से एक बूंद माइनस होगी तो 1 साल आप नहीं कमाओगे चलेगा, लेकिन आपने परफेक्ट बनने पे ज़्यादा समय लगाना है, तब आपको अच्छा रेट मिल सकता है। आज की डेट में मेरा कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता है कि दीपा 20 रुपये कम कर लो। मैं कहती हूँ आप चले जाओ, मेरे पास कमी थोड़ा ना है। आपके 20 के चक्कर में और सूट पड़े हैं मेरे पास, तो उनको दिख रहा है मेरा काम, तो वो बहस नहीं कर सकते। अगर उन्हें नहीं दिखेगा अरे इस पे काम नहीं है, अब तो इसे सस्ता कर ही देगी, नहीं, वो चीज़ मैं कहती हूँ मेरे पास काम का ढेर लगा है, आपकी मर्ज़ी है, आप सिलाना है सिलाओ, नहीं सिलाना है नहीं सिलाओ। कुछ नए कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं क्या आप सही सिलते हो, आप बताओ आप सही सिलते हो। मैंने कहा चोर से क्यों पूछ रहे हो, चोरी करना आता है या नहीं आता। मैं सही सिलती हूँ, नहीं सिलती हूँ, वो आपको जिसने भेजा होगा उससे पूछो, क्योंकि आप किसी के थ्रू आए होगे ना। तो वो कहते हैं हाँ आपके सुना तो बहुत है, आपका नाम बहुत सुना है, आपकी तारीफ़ बहुत सुनी है। तो मैंने कहा उस पर ही भरोसा कर लो जिस जहाँ से आपने सुना है। मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूँ। मेरे पास अगर आप 10 सूट लाए हो, मेरे पास कोई नया कस्टमर 8-10 सूट लाता है, तो मैं उसका 1 सूट लेती हूँ, बाकी को हाथ नहीं लगाती। मैं कहती हूँ आप पहले 1 सूट सिला के पहले खुद को सेटिस्फाइड कर लो। हो सकता है हम हर किसी के लिए नहीं बने हों, ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को पसंद आएँ। तो 1 सूट सिला, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं सिला तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो सिला है उसके भी पैसे मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी। कोई कमी रहे वो मैं 10 बार सही करने को तैयार हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 बार। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे, मैं उस सूट में अपने हाथ चलाती रहूँगी, थकूंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जितनी कमियाँ निकलेंगी मैं उतना इंप्रूवमेंट खुद में ला रही हूँ। कस्टमर को हैप्पी नहीं कर रही, खुद में इंप्रूवमेंट ला रही हूँ। बहुत सारे कस्टमर मेरे पहन के देख लेते हैं, तो वो कहते हैं दीपा ठीक है, लेकिन मुझे कमी नज़र आ गई तो मैं उस सूट को ढेर डालती हूँ, क्योंकि वो कमी अगर मुझे नज़र आ रही है तो बाहर वो बंदा पहन के जाएगा, उसको भी नज़र आएगी, जो लोग देखेंगे उसको। हो सकता है वो नहीं, अपनी कमी नहीं देख पा रहा है कि सही सिलाया नहीं सिलाया, लेकिन बाहर अगर बंदे ने किसी ने कह दिया कि इनका सूट दीपा ने सही नहीं सिला, तो इमेज मेरी ख़राब होगी। तो मुझे अपनी इमेज से प्यार है, तो मैं क्या करती हूँ, अपने कस्टमर में जो पहन के दिखाते हैं, उन्हें कमी नहीं नज़र आ रही, मुझे आ रही है, तो मैं वो सूट वापस यहीं रखती हूँ और उसे ठीक करती हूँ, तब मैं उन्हें रिटर्न करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं करती रिटर्न। उससे पहले मैं उन्हें नहीं देती हूँ जब तक मैं परफेक्ट तरीके से ठीक ना कर दूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कमियाँ निकलना नॉर्मल है, बट उन कमियों को सुधारना वही तो कला है, वही तो परफेक्ट होने की कला है। अगर आप कमियों को सुधार लोगे तो आपने उस एक कमी पे जीत हासिल कर ली। तो आपने क्या करना है, कमियों को एक्सेप्ट करना है और उन पे काम करना है, समझे आप। अब बात आती है कि भाई जो चले गए कपड़े उनका क्या करें। चले गए चले जाने दो, भूल जाओ। अब थोड़ा सा सोचो, गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग करो, उसके बाद नया दिन शुरू समझो आप। और मैंने जैसे सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस आ रही हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब सीख रहे हो ना, तो भी अगर आपके पास कोई बाहर का रूम की जगह है, आंगन है, जो भी है जहाँ पे मशीन आपकी लोगों को दिखे, शुरुआत से ही आप बाहर काम करना शुरू कर दो। बाहर पे मतलब अपनी मशीन को ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग आवागमन हो, दिख रहा हो लोगों को, तो क्या है ना, वो डेली देखेंगे, तो अभी से आपको देखना शुरू करेंगे, तो आप आगे काम कर मिलने में आसानी होगी, ठीक है। बाकी कस्टमर को डील करना आना चाहिए। डर की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। डर कब होता है पैसे मांगने का, जब आप में कमी हो, आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप कस्टमर से डिमांड नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट करना है। और जैसे मैंने कहा, रेट आपने कंप्लीट पहले बताना है, उसके बाद पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए, वो फिर चेंज नहीं हो सकती। रही बात वो कपड़े लेने आ रहा है, तो आप उसे कहो ट्राई करके देख लो, कोई कमी है तो यहीं यहीं बताओ मुझे, और हो सके तो एक ट्रिक और अपनाओ। मैं क्या करती हूँ, मेरे भी 1-2 चालाक कस्टमर हैं, पर वो इतने भी चालाक नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा सोचना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि मुझे ही नहीं आता है कुछ, पर मैंने 1-2 महीने सीख लिया, पर अच्छे से नहीं सीखा, सफाई से नहीं सीखा, बाहर के कपड़े ले लिए, और मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे पैसे भी पूरे दे, फ्री में नहीं सिलूँगी। मान लीजिए मैंने 3 महीने सीख लिया, 1 महीने सीख लिया, मुझे चीज़ें अच्छे से आ नहीं रही हैं, मैं बाहर के कपड़े लेने भी शुरू कर दी हूँ, लेकिन मैं फ्री में नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन मेरे काम में सफाई नहीं है, तो कस्टमर पैसा नहीं देगा। कारण
आपने पहले सीखना है परफेक्ट। कारण ये भी हो सकता है, एक डर भी इस चीज़ का कारण हो सकता है, जैसे कि आपने काम तो शुरू कर दिया लेकिन आपने क्लियरिटी नहीं रखी, सफाई नहीं रखी आपने काम में, या फिर अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं किया। कस्टमर कमियां निकाल रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप पैसे मांग रहे हो तो भी वो नहीं देगा, क्योंकि पैसे ना देने के कुछ कारण होते हैं, बेवजह नहीं कोई पैसे बंद कर देगा आपके। पहला कारण ये कि आपके काम में सफाई नहीं है, कपड़ा उसको पसंद नहीं आया कस्टमर को। दूसरा ये कि अगर उसने थोड़ी बहुत कमी निकाली और आपने एक्सेप्ट नहीं की। तीसरा ये कि उसने कमी निकाली लेकिन आपने उसे ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं ली। चौथा ये कि आप अपनी गलती मान ही नहीं रहे हो और वो बंदे से आप कह रहे हो पैसे दे दो। पांचवी गलती एक और है जो कि हर कोई करता है आई थिंक, ठीक है, वो ये, मान लीजिए कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास, वो कपड़ा लेकर आएगा, आप उसे बिठाएं, उससे पूछें कि क्या बनवाना है, लेकिन उस कस्टमर का पहला क्वेश्चन होगा क्या रेट लेते हो इस सूट का। तो आपने रेट पहले नहीं बताना, आपने पहले पूछना है कि क्या बनवाना है इस चीज़ का। तो फिर आपने पहले उसे देख लेना है, समझ लेना है कपड़े के हिसाब से अस्तर लगेगा नहीं लगेगा। फिर आपने अपने कस्टमर को बताना है कि ये इसमें बन सकता है कि नहीं, जो भी आपको समझ में आएगा। फिर कस्टमर हो जाएगा रेडी और आप भी रेडी हो गए बनाने को। अब बात करो किसकी, पैसे की। पहले नाप नहीं लेना, बॉडी मेजरमेंट नहीं लेना, पहले बात करो कि भाई इसका इतना चार्ज लगेगा। तो आपने कपड़े का पहले रेट बताना है, जो भी स्टिच करवाने कस्टमर आया है। सारी चीज़ देखने के बाद आपका 300 लग रहा है, 200 हो रहा है, 400 हो रहा है, जो हो रहा है एग्जैक्ट मुंह पे बोल दो कि भाई इसका इतना प्राइस होगा। आप लोग यहीं पे गलती करते हो, प्राइस नहीं बताते हो। आपको लगता है कि भाई काम आ गया, आप खुश हो गए, आपने सिला भी उसे मन से अच्छे से सिला। फिर बाद में बंदा पैसे के बारे में पूछता है जब वो आता है, ठीक है, तब वो कहेगा कि भाई इतने तो नहीं, इतने देंगे हम, आपने ज़्यादा ले रहे हो। तो आपकी गलती है, वो उसकी गलती नहीं है, वो तो चालाकी दिखाएगा, कस्टमर है वो। आपने क्या करना था, आपने अपनी गलती को पहले ही सुधारना था। आपने पहले अपना रेट बताना था उस चीज़ का। बाद में तो सिल गया, अब आपकी मेहनत तो गई। अब आपको उतने में ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा जितना कस्टमर देगा, वरना वो बिल्कुल ही छोड़ दो फिर आप इस पे, या फिर उससे फ़ाइट करो। और फ़ाइट करना सही नहीं होता, बिकॉज़ फिर वो कस्टमर कभी नहीं आएगा और 4 लोगों में वो ख़राब बताने लगेगा। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी मेरे कपड़े चले गए, फिर वो बाद में पैसे नहीं दे रही और 4 लोगों से पड़ोस में जाके कह रही है इसने ख़राब कर दिया, ख़राब कर दिया। तो पहले तो चीज़ यहीं पे आ जाती है, क्या सच में आपने ख़राब किया है, ये भी तो देखना होगा। अगर सच में आपने ख़राब किया तब तो वो बोलना उसका जायज़ है। जब भी कुछ कस्टमर चालाक हर जगह होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह होते हैं। तो उनके साथ मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे जैसे 4 कपड़े सिलाने आए, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको एक दो बार में ना समझ जाती हूँ कि कौन किस तरह का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े स्टिच होने दे गए, फिर वो किसी को भेज के मंगवा लेते हैं कि हम पैसे बाद में दे देंगे, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बाहर से पकड़ा देना, आप ऐसे कर देना वैसे कर देना। तो मैं ज़्यादा सबके दे देती हूँ, बट मुझे एक दो बार हमारा कस्टमर आता जाता है तो हम उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ये बंदा कैसा है। मैं चालाकी ये दिखाती हूँ कि 4 कपड़े में से कहती हूँ 3 ही सिले हैं, या फिर कह देती हूँ एक का सूट नहीं सिला है। सलवार तो मैं सिल देती हूँ, लोगों के सिल तो मैं सब कुछ देती हूँ, पर मैं झूठ बोल देती हूँ कि भाई मैंने एक चीज़ नहीं सिली है, वो तुरपाई पे गई है, या फिर ऐसे वैसे मैं बोल देती हूँ तुरपाई पे गई है या ओवरलॉक का काम रह गया है। 10 बातें बना देती हूँ, एक कपड़ा मैं अपने पास रखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक कपड़ा अपना नहीं छोड़ेगा, और कपड़ा वो रखो जो महंगा हो, जिसमें जान हो। ये नहीं कि कोई कचरा सा रख लिया। मान लो किसी की सलवार आपने रख ली, तो वो प्लेन सलवार कुछ भी पहन लेगा, आजकल तो रेडीमेड पैंट आते हैं, पर सूट नहीं छोड़ेगा अपना। तो सूट पे आपने कला दिखानी है कि वो रख लेना है 3-4 कपड़े में से। अब बहुत सारे होते हैं कि ब्लाउज़ डालते हैं वो सूट नहीं पहनते, तो आपने क्या करना है, साड़ी ब्लाउज़ अगर कोई डाल के गया है तो आपने ब्लाउज़ तो दे देना है, साड़ी नहीं देनी है। भैया अभी फॉल नहीं लगी है, फॉल लग जाएगी, तब तक आप जब साड़ी लेने आओगे तब मेरे सारे पैसे दे देना, ब्लाउज़ भले ही ले जाओ। कोई भी अपना ब्लाउज़ छोड़ सकता है पर साड़ी नहीं छोड़ेगा कोई, ठीक है। तो इस तरह की कला आप अपना सकते हो। कुछ ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कस्टमर बहुत चालाक है तो हमें भी चालाक बनना पड़ेगा। बट ये मैं अपने एक दो कस्टमर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबका नहीं। एक का साथ हुआ था पर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि आप लोगों के साथ शायद ज़्यादा होता रहता है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है कि झिकझिकबाजी करने वाला या फिर कम कर लो, ज़्यादा ले रही हो आप तो, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। बस जैसे मैंने बताया कि डाला, बात करी पैसे का। और हाँ, एक चीज़ और,
और मुझे बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर डाल के गया तो मैं उनके तुरंत मेरे हर किसी का मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मैंने ऑर्डर दे रखा है कि आप मेरे बिना मर्ज़ी के आप नहीं आएँगे, जब मैं चाहूँगी तब आपको आना होगा, क्योंकि मैं पूरे दिन और भी काम करती हूँ। आप एकदम से आ जाओगे बिना बताए, मेरा सारा कैमरे का सेटअप सब हिल जाएगा और हो सकता है गिर भी जाए चीज़ें। लाखों की चीज़ें हैं मेरी तो शूटिंग की, ठीक है? तो मैंने बोल रखा है एक ही दिन मैं बुलाती हूँ ज़्यादातर कस्टमर को, और उसी दिन सबको फ़ोन करती हूँ, बुलाती हूँ। उस दिन सिलाई का काम मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या ट्रिक करती हूँ, कस्टमर आज कपड़ा डाल के गया, उससे कहती हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ज़्यादातर सबके मेरे परमानेंट हैं तो नंबर है ही मेरे पास, तो मैं तुरंत ना उन्हें व्हाट्सअप कर देती हूँ। व्हाट्सअप से क्या हो गया, मेरे पास से सबूत चला गया उनके नंबर पे कि भाई जैसे कि एग्जांपल, सुनीता शर्मा के पैसे मेरी तरफ से बन रहे हैं 300 रुपये, ठीक है? अब वो लेने आएंगी तो लिखित में तो है, अब वो 250 नहीं बोल सकती, 280 नहीं कह सकती, क्योंकि लिखित में मैंने दे दिया है 300, ठीक है? अब वो अपना मैसेज डिलीट करें पर मेरे पास तो रहेगा ना। फिर जब वो मैं फिर मैसेज करती हूँ कि भाई आपके कपड़े रेडी हो गए हैं, फिर वो पूछे ना पूछे पैसे, मैं लिख देती हूँ आपके कपड़े रेडी हो गए, टोटल अमाउंट 300 350 जो भी बन रहा है। फिर वो, अब वो ये पढ़ेंगी कि भाई कपड़े रेडी हो गए, तो उसे वो भी पढ़ना पड़ेगा, प्राइस वाली लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई बहाना ही नहीं है, ठीक है? फिर जब आएंगे तो वो जब ही आएंगे जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तभी लेने आएंगे, या फिर अच्छे कस्टमर है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर को मैं यूँ ही दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे पैसे आ जाने हैं। बहुत सारे लोग एडवांस तक दे देते हैं पैसे, बताओ क्या करें? तो हर तरह का लोग है, हर तरह का इंसान है, उसके हिसाब से हमें डील करना पड़ता है। और अब नए लोग हैं ना, वो डरते हैं बेचारे, डरना नहीं है। मैं भी ऐसी नहीं थी, मैं भी भोली भाली सीधी प्यारी सी बच्ची थी, मतलब, पर अभी भी हूँ मैं तो भोली भाली प्यारी अच्छी सी, बट चालाक लोगों के साथ चालाक। क्योंकि क्या ना, हम इतनी सारी लेडीज़ों से मैं मिल चुकी हूँ 15 साल की जर्नी में, तो मैं तेज़ हो गई हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये सब आ जाता है, एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, ठीक है? तो पहले तो ये चीज़ कि आपने अच्छा काम करना है, अच्छा सीखना है, तब जाके बाहर का कपड़े शुरू करो। अगर आपने शुरू में शुरुआत कर दी ना, तो वो आपका जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आप कितने ही बढ़िया टेलर बन जाओ वो जल्दी नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमें सिलाई का काम नहीं मिल रहा, प्लीज़ हेल्प करो, आप दे दो काम, या फिर कैसे काम आएगा, क्या ट्रिक अपना सकते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि गाइस लगता है मुझे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी आदत है कि अच्छे से समझाने की, पर मैं इस बीच में ज़्यादा बोल जाती हूँ, आपका सारा टाइम खा जाती हूँ, बट उसके लिए सॉरी। पर सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस आ रही हैं, आप उन क्लासेस को देखें, अच्छे से मैं सिखा रही हूँ बारीकी से, बहुत सारा प्यार दे रहे हो इसलिए शुक्रिया। आप हमारे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर लेना, साइड में कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हैं। और आप उस चैनल पे इतना प्यार दे रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगी अगर आपने मुझे प्यार दिया तो, ठीक है? मैं बहुत बारीकी से डिटेल में फ्री सिलाई कोर्स करा रही हूँ, घर बैठे आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? सो गाइस, ये सारी ट्रिक अपनाएं हो सके तो, और अपने काम को प्रोफेशनल रखें, ज़्यादा पर्सनल ना करें, किसी कस्टमर से ज़्यादा चाची ताई मामी ये सब के रिश्ते ना जोड़ें, बस नॉर्मल रखें, दैट्स इट। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। पैसे ना देने के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो आप अपने काम में इतनी सफाई लाओ कि आप बाहर के लायक हो भी या नहीं हो, बाहर के कपड़े सिलने लायक हो या नहीं हो। ये अगर आप स्टार्टिंग में स्टिचिंग करना सीख रहे हो, आपने आस पड़ोस के सिल रहे हो, फ्री में सिल रहे हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने अच्छे काम करे हैं तब तो चलेगा। लेकिन अच्छा काम नहीं किया है, सीखते हुए पे भी पैसे ले रहे हो, तो वो कमियां निकालेगा और 10 लोगों को बोल देगा। तो बेटर है कि आपने पहले 1 साल अच्छे से इम्प्रूव होना है, मतलब बाहर का काम करने के लिए 1 साल पहले घर में इतने अच्छे कपड़े सिलो, खुद का, फैमिली का, रिश्तेदारों का, सबका फ्री में इतने बढ़िया सिलो कि उस काम को देख के लोग कहें कि हाँ भाई ये टेलर का सिला हुआ है, ठीक है? हर चीज़ में इतनी फिनिशिंग लाओ कि आपके काम की एक वैल्यू हो। वैल्यू जब होगी जब आप पहले अच्छे से उसे सिलना आता होगा आपको, कटिंग भी अच्छी, सिलाई भी अच्छी, काम में फिनिशिंग भी होनी चाहिए। फिनिशिंग के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, तो यहाँ पे आपने ये सब करना है, तब जाके आपने बाहर का काम शुरू करना है। लेकिन कुछ लोगों को ना इतनी जल्दी, इतनी आफत होती है कि उल्टा सीधा सीख लिया और बाहर का शुरू कर दिया, फिर वो चाहते हैं कि उन्हें रेट वो मिले जो टेलर को मिल रहा है, ठीक है? और ऊपर से अपनी कमियां भी एक्सेप्ट नहीं करनी, अगर कस्टमर कमियां बता रहा है तो वो ऐसा नहीं होता है। आपने पहले कंप्लीट सीखना है, उसके बाद बाहर का शुरू करो। आपने अभी सीख लिया थोड़ा सा, फिर बाहर का काम करना शुरू कर दिया, फिर वो चीज़ें ख़राब होंगी, फिर कस्टमर भी बेकार हो जाएगा क्योंकि वो देगा नहीं आपको, फिर इधर उधर हो जाएगा। फिर आपने क्या होगा आपके साथ एक प्रॉब्लम, डीमोटिवेशन।
मैं नहीं करूँगी काम, पैसे नहीं देते, अच्छा नहीं है ये काम, 10 चीज़ें आपने नेगेटिव भर लेनी है उसमें फिर आप क्या है दोबारा कभी बाहर का काम नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि आप मतलब पहले घर में इतनी अच्छी रोटियाँ बनाना सीख लो, तब आप रेस्टोरेंट लायक रोटियाँ सेल कर सकते हो। तो जब आप पहले घर में अच्छे से रोटियाँ बनाना सीख लो, रोटियाँ, पराठे, पूड़ी तीनों वैरायटी सीख लो उस आटे से, तब जाके आप बाहर रेस्टोरेंट के स्टाइल में आप सेल करो। अगर घर में ही चीज़ सही नहीं बन रही है अपनी फैमिली मेम्बर में, तो वो फिर बाहर क्या पसंद करेंगे लोग, समझ रहे हो। तो ऐसा ही होता है सिलाई में भी। सिलाई में आप बेसिक चीज़ें अच्छे से सीख लें, उसके बाद आप उस जैसे कि आटा गूंदना आ गया अच्छे से, फिर आप चाहे पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ या रोटी बनाओ या फिर गोल गोल लोइयाँ ही बना दो। पर बेसिक तो आटा है ना, वो चीज़ अगर आपने नहीं सीखी तो सारी चीज़ें नहीं बना सकोगे। तो बेटर है कि आप पहले अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट सीखो, फिर बाहर का काम शुरू करो।